बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ से आपने राजनीति में आए? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से मैंने प्रारंभ किया छात्र जीवन से ही। हम्म, संघ विद्यार्थी परिषद, और उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष बना। फिर पार्टी में 3 बार जिले का महामंत्री रहा। फिर मैं पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा। जी। फिर ओबीसी मोर्चा का ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष रहा। फिर 22 में हमें पार्टी का आशीर्वाद मिल गया, टिकट मिल गया, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं विधायक बन गया। विधायक जी, आप बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा से विधायक हैं। बिलसी विधानसभा में क्या ऐसी 3 बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको आपने अपने कार्यकाल में हासिल किया है, जिनको आप बताना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक बड़ा काम हमारी विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल हम्म, बनकर तैयार होने वाला है। वो जिले में सबसे पहले मुझे मिला मेरी विधानसभा में, हम्म, और लगभग 75% काम उसका पूरा हो गया है। बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और वहीं का ये बरसुआ में है। बरसुआ का विद्यालय मैंने गोद लिया था, और जब गोद लिया था उसी दिन ये हमारे मन में था, यहाँ ऐसा क्या बड़ा करूं। लेकिन माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्नेह और आशीर्वाद मिला, जिससे हमें विद्यालय मिल गया और वो बनकर तैयार रहा। ये आसपास के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, शिक्षा की दृष्टि से मैं देखूं, हमारे बीएससी की कक्षाएं बिलसी में नहीं लगती थी। बिलसी के आसपास बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, लेकिन बीएससी की कक्षाएं ना लगने के कारण वहाँ के नौजवान बेटा बेटियाँ या तो चंदोसी जाते थे या बदायूं पढ़ने आते थे, तो उन्हें बहुत तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और उस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मान लिया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और इस बार मुझे उसकी भी स्वीकृति मिल गई, और इस सत्र में बीएससी की कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई। विधायक जी, विधानसभा में जैसे सीएससी और पीएससी ग्रामीण क्षेत्रों से, आपका ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग जुड़ा हुआ विधानसभा है, तो सीएससी और पीएससी किस तरीके से इनमें आप सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरीके से आधुनिक तौर पे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं? देखिए, बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो बहुत सुधार हुआ है। पहले की सरकारों में आप देखते थे, आज की सरकारों में, आज चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हों, चाहे हमारी पीएससी हो, सीएससी हो, हमारे यहाँ 2 सीएससी हैं, एक उरियानी, एक बिलसी, दोनों अपग्रेड हैं, बहुत बढ़िया। और एक हमारी पीएससी कछला, एक कछला पीएससी की बात करेंगे तो सीएससी की टक्कर पे चलती है। तो निश्चित रूप से उनमें सुधार कर रहे हैं, और वो पीएससी के लिए मैंने अपग्रेड के लिए मांग की है, और मैं लगातार उसके लिए पत्राचार भी कर रहा हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बात कर रहा हूँ। कछला हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, और आप 3 बड़े कामों में पूछ रहे थे, 2 काम हमारे वो थे। कछला का भी मैंने एक बड़ा काम कराया है। वहाँ लगभग 52 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत कराई है, जो गंगा की दोनों तरफ घाट बनेंगे। उसमें पहले पार्ट की योजना स्वीकृत हो गई है, लगभग 18.5 करोड़ रुपए से गंगा घाट का कायाकल्प होगा, बहुत सुंदर घाट बनेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से उस कछला की पीएससी को भी मैं अपग्रेड कराने के लिए लगातार निरंतर सरकार से प्रयास कर रहा हूँ। बिलसी में पहले ऑपरेशन नहीं होते थे, ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, अब वहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था भी हो गई। अब वहाँ मरीजों को पूरी सुविधाएं सब मिलती हैं। ऐसी हमारी उद्यानी में भी सारी सुविधाएं मरीजों को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी गंभीरता के साथ जनता की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारी सरकार तो वैसे भी आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना चलाई है, वो गरीब के लिए भी चलाई है। 5 लाख रुपए तक का इलाज जो मुफ्त में मिल रहा है, आज करीबों करोड़ों करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, गरीब परिवार के घर में खुशहाली आ रही है इस चिकित्सा क्षेत्र में। और बहुत सारी दवाइयाँ जो गंभीर बीमारियाँ हैं, उनको हमारी सरकार ने कम किया है। चाहे हार्ट की दवाई हो, चाहे किडनी की दवाई हो, चाहे कैंसर की दवाई हो, इन दवाइयों को बहुत सस्ता भी किया है। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर हमारी सरकार काम।
विधायक जी, आपकी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान को लेकर बहुत काम कर रही है। आपने क्या अपने क्षेत्र में काम किया है? देखिए, हमारी सरकार लगातार हमारे जिले में एक महिला बटालियन पीएसी की बनी है। अच्छा। और पूरे प्रदेश में 3 बटालियन है, उसमें से एक बदायूं आई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे काम हैं, समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक अंबियापुर ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक बैंक सखी है, एक विद्युत सखी है और एक बैंक सखी। अब जब हम लोग रहते हैं, समूह की बैठकें होती हैं, तो एक सखी 80-80, 90-90 हजार रुपया मंथली कमाने का काम कर रही है। बहुत अच्छे समूह चल रहे हैं उनके, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोई पायदान बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो लगातार नारी सशक्तिकरण का काम हो रहा है। आत्मनिर्भरता से काम कर रही हैं और अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर रही हैं। विधायक जी, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या रहती है आजकल गर्मियों में बिजली की। तो बिजली के लिए, बिजली संकट को दूर करने के लिए अपनी विधानसभा में आपने क्या ऐसा कुछ किया है जिसको आप उपलब्धि मानते हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में इस बार बिजली की कोई किल्लत नहीं हुई गर्मियों में। वैसे हर बार रहता था, लेकिन लगातार हमने प्रयास करके बहुत सारी लाइन चेंज कराई हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़वाई है। अपने बिलसी बिजली घर, नागार्जुना बिजली घर, मुजरिया बिजली घर और उद्यानी बिजली घर, सब में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़वा के और उसको दुरुस्त कराने का काम कराया है। और एक हमने नया बिजली घर स्वीकृत हमारा हुआ है, अभी बन के तैयार होगा। उसका बहुत जल्दी हम लोग शिलान्यास करेंगे कछला पर। तो हमारे क्षेत्र में बिजली से संबंधित अब कोई असुविधा नहीं रहने वाली है। चूँकि गर्मी का समय होता है तो गर्मी में थोड़ी असुविधा जरूर होती है, लेकिन हमारे यहाँ तुरंत इधर कोई दिक्कत होती है, तुरंत हम लगातार समाधान करने का प्रयास करते हैं। 2027 में चुनाव है। 2027 में जनता दोबारा आपको मौका क्यों दे? क्योंकि बहुत से लोग चुनाव लड़ेंगे, हर पार्टी का एक प्रत्याशी होगा, तो आप ही को क्यों जनता मौका दे दोबारा? देखिए, हमको जनता इसलिए मौका देगी, मैं जिस दिन से विधायक बना हूँ उस दिन से मैं जनता के बीच में हूँ। और जनता को क्या चाहिए कि विधायक ऐसा हो बिल्कुल कि जनता के बीच में दिखाई देता रहे, मिलता रहे, उसके काम आता रहे, जिस लायक जो मेरे काम करने के हैं वो करता रहूं। तो मैं निरंतर जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है मैंने। और रही बात विकास की, यदि हम पूरी विधानसभा के क्षेत्र में ये विकास की बात करेंगे तो कोई क्षेत्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यदि हम गंगा की तलहटी में चले जाएंगे, जो गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित रहते थे, उनमें बंदा बना के लगभग 50 करोड़ रुपए की परियोजना से वहाँ काम कराया है। गड़िया जरीपुर एक बहुत इंटीरियर में गांव रहता है, शिक्षा की बड़ी समस्या रहती थी, वहाँ एक राजकीय हाई स्कूल हमने स्वीकृत कराया है, वो भी बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होके तैयार हो जाएगा। एक कछला से सहसवान वाला रोड था, वो पिछली की सरकारों में आधा बन गया था, आधा पड़ा हुआ था, उसको बना के तैयार कर दिया। कछला पे बिजली घर बनकर तैयार हो रहा है। बदायूं से बिलसी का जो रोड है, इसका चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बिलसी के अंदर एक बाईपास की बड़ी समस्या थी, उस बाईपास को स्वीकृत करा के अब उसकी जमीन चिन्हीकरण का काम चल रहा है। हमारे यहाँ मंडियाँ उद्यानी और बिलसी बड़ी मंडी हैं, जिले में सबसे ज्यादा राजस्व देती हैं। उनमें बहुत मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी थी, उनको हमने 10 करोड़ रुपया मंजूर करा के उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा कराने का काम किया है। हमारे क्षेत्र में मक्का बहुत होती है, तो इस बार मक्का के सेंटर भी हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है, तो मक्का के सेंटरों की शुरुआत हुई है। तो मक्का के दाम भी किसानों को अब अच्छे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे, हमारे यहाँ 2 पॉलिटेक्निक हैं, एक हमारे यहाँ ITI है, 3 हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी हैं। एक कस्तूरबा गांधी को हम लोगों ने अपग्रेड करा के इंटर कॉलेज के रूप में संचालित किया है। तो इस तरीके से यदि आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे, हमने गौशाला की, पशुओं की एक समस्या रहती है, एक कचरा पर गौशाला बनाई है, एक सूरजपुर पे गौशाला बनाई है, बिलसी में हमारी गौशाला बनकर तैयार हुई है, छोटी छोटी गौशाला बहुत सारे गाँव में बनी है। तो एक पूरे क्षेत्र के दृष्टि से ये देखेंगे, पुलिया एक बड़ेरिया पे बहुत लंबे समय से मांग थी महावा नदी पे जी, तो वहाँ पुल नहीं था, वहाँ 25-30 गाँव का आवागमन प्रभावित रहता था।
तो वहाँ 30 करोड़ की लागत से पुल बनकर लगभग तैयार हो गया। एक हमारा खैरा शहजाद नगर पे ये गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने, उद्यानी से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला रास्ता था, उस पे पुल नहीं था, वो 14 करोड़ की लागत से अभी हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया है, बनकर तैयार हो रहा है। तो क्षेत्र में सब तरफ सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास कराने का मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है। तो और जनता क्या चाहिए, बिल्कुल यही मुद्दे हैं। हमने एक लंबी लकीर विकास की, काम की खींचने का, जो हमारी सरकार चाहती है, जो सरकार का एजेंडा है, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमने बिना जाति भेद के आधार पर काम किया है। क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और लगातार हमारे क्षेत्र के युवाओं को दिक्कत रहती है खेलने में, हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, उसके लिए प्रयास मैंने शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी जमीन तलाश कर रहे हैं हम, जैसी जमीन मिलेगी तो हम एक स्टेडियम क्षेत्र में नया बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं जो हैं खेल के क्षेत्र में, उनमें और निखार आए और वो देश प्रदेश में हमारा नाम रोशन करें, क्षेत्र का और जिले का। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए जनता को यही चाहिए भाई, कोई जनता के बीच में जब निरंतर रहेगा तो जनता को इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब दूसरे दलों के लोग केवल अवसरवादी हैं, मैं क्या संज्ञा दूं उनके लिए। जब चुनाव आता है तो 3 महीने 4 महीने पहले सक्रिय होते हैं, जाति की बात करेंगे, अनेक प्रकार के समाज में जहर घोलने का काम करेंगे, धन बल का प्रयोग करेंगे और वो चाहते हैं मैं किसी तरीके से विधायक बन जाऊं। मैं पिछली अपनी विधानसभा की यदि बात करूं तो 20 साल बनाम 5 साल, 20 सालों में जो काम नहीं हुए वो मैंने 5 साल में सारे काम पूरे करके जनता के बीच में दिखाने। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा, सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा। आज कितनी बड़ी उपलब्धि है, देश के अंदर गरीब लोगों को 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से माननीय मोदी जी ने निकालने का काम कर दिए, 12 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे दिए। ये सारे चीजों जो योजनाएं हमारी सरकार की, हम उन योजनाओं के आधार पर चुनाव लगे। कोई घर ऐसा नहीं छूटा है जिस घर में हमारी सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं हुई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, आप सोच नहीं सकते हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर लगभग माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-3 करोड़ रुपए इलाज के लिए दिलवाने का काम किया, उन गरीबों के आंसू पहुंचने का काम किया है। तो लगातार हम जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता से एमएलए बना हूँ। मैं कार्यकर्ता का और जनता का दुख दर्द बहुत अच्छे से जानता हूँ। जनता की सेवा साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से जनता मौका देगी। एक एक हमारा आखिरी सवाल है, विधायक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उस पर आरोप लग जाते हैं भ्रष्टाचार के, और ये माना भी जाता है कि चाहे आप किसी भी तरीके का कोई काम ले लीजिए, आवास का ले लीजिए, खनन का ठेका ले लीजिए, रोड का ले लीजिए, सड़क का ले लीजिए, कमीशन पे काम चलता है। क्या आपकी विधानसभा में भी ये चल रहा है? हमारी विधानसभा में कोई एजेंडा नहीं है इस तरीके। हमारा जो काम है हम उस काम को करते हैं। ये काम हमारे नहीं है, ये काम हमारे सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, जिनके बहुत ऑनलाइन सब व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है। बिल्कुल। अब मेरे कहने से, विधायक के कहने से कहीं कुछ ठेका पट्टे नहीं हो सकते। तो इसमें कतई सारी पारदर्शी व्यवस्था माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। उस व्यवस्था के अनुरूप टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें काम मिलता है और वो काम करके देते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है हमारी विधानसभा में जल्दी से जल्दी काम हो, बस इसके अलावा हम लोगों का कोई और। जी।